नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदार पे। साथियों, आपको इस वीडियो में स्पेशली बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी 1 to 5 कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको लगभग 2 से 3 डेटा आपको दिखाएंगे जिससे आप यह तय कर पाएंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी का कट ऑफ आखिर कितना जाएगा। हालांकि हम एक कट ऑफ नहीं, आपको 3 कट ऑफ बताएंगे। आपको वीडियो के इस कमेंट में लिखना है कि यह कितना % तक आपको सच्चाई है। साथियों, अलग अलग डेटा के एनालिसिस पर आधारित है और आप इससे खुद सेटिस्फाइड हो पाएंगे। साथियों, इससे पहले आपको हम एक सर का वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जरा देखिए इस वीडियो क्लिप को। पहला तो प्रश्न आपका ये है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम खत्म होते ही मेरिट बताया था कि मेरा इतना कट ऑफ गया था और अभी में इतना वेरिएशन आ रहा है, ये सबके साथ नहीं है, ये कुछ लोगों के साथ है। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हम एग्जामिनेशन दे के बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि हम जितने भी प्रश्न किए हैं सब सही किए। शाम तक भी यही कहानी चलती है। उसका यूट्यूबर से बहुत सारे टीचर्स आते हैं, अपना अपना सर्वे देते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि वो भी बहुत सारी जल्दीबाजी में व्यूज़ के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, उसमें भी कुछ कमियां रह जाती। लेकिन टीचर के बताने से, आपके चाहने से नहीं होता ना। बीपीएससी क्या आंसर दे रही है वो सबसे ज़्यादा मैटर है। तो अभी बीपीएससी ने जो कल आंसर की जारी किया वो प्रोविजनल है, ठीक है, और उसने कहा कि अगर आपको कोई उसमें आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कीजिए। उसके बाद कुछ लोगों का मार्क्स घटा है। क्यों? क्योंकि जो है 5-6 प्रश्न को लेके 4 जीएस में है, एक रीजनिंग में भी शायद प्रश्न आ गया है। ऐसे देखिए, वो सबका अपना मानना है। अब वो सही है कि गलत आप ये नहीं कह सकते। हाँ, काफ़ी लोग जब किसी चीज़ को गलत कहते हैं या किताबों में दिया होता है तो उसको गलत माना जाता है, या फिर आप एक एथेंटिक प्रूफ दे के जाएंगे। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे तो एथेंटिक बुक पढ़ते नहीं, तो प्रूफ कहाँ से देंगे। अब आप लूसेंट का आपका आंसर है जो है प्रूफ नहीं माना जाता है। ठीक है, किसी गाइड का कहें, किसी रमांशु सर ने आंसर दिया है, ये प्रूफ नहीं माना जाता। आपको एनसीईआरटी या कोई भी अथेंटिक बुक है उसका माना जाएगा। तो इसीलिए जो है कल रिजल्ट जारी हुआ और 2 से 5 के बीच में, तारीख के बीच में, सितंबर के बीच में दिया गया कि आप अपनी आपत्ति दीजिए। ठीक है, तो इसलिए कुछ बच्चों के मार्क्स जरूर घटे हैं जिन्होंने गलत को भी सही मान लिया होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप जरूर अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए। दूसरा प्रश्न ये आता है कि सर, जो बच्चे कॉल कर रहे हैं या जो पोलिंग हुआ है उसके हिसाब से आप क्या बताते हैं कि जो है मेरिट कितना लगभग जाएगा, क्यों कम जाएगा, क्यों ज़्यादा जाएगा, उसके पीछे कारण। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं होगा कि इसमें 50% हो सकता है कि 35%, 40% लड़कियां जो है फॉर्म भरी हो और उनको रिजर्वेशन पूरा मिल रहा है, तो लड़कियों के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर बिहार के एग्जाम में। इसका फ़ायदा बाहर की लड़कियाँ बहुत उठाती हैं। बाहर की बहुत सारी लड़कियां यहाँ फॉर्म भरती हैं और देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में देखेंगे, टीआरई 2 में देखेंगे तो अदर स्टेट की बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे सेलेक्ट हुई हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिला है। लेकिन इस बार वाले में थोड़ा सा बाहर के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कम है, लेकिन हमें लगता है कि अनुमानतः कुछ लोग कम ही आए पिछले बार की तुलना। अभी के अगर हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने जो अनुमान हमने लगाया है कि इस बार जो है जो जनरल अनरिजर्व की जो कैटेगरीज है वो 70 ±2 के आसपास, अगर आप बॉयज़ में, ठीक है। अगर वही फीमेल की हम बात कर लें तो फीमेल लगभग 10 नंबर, 7 से 8 नंबर घट जाएगा। तो उसको अगर हम लोग मान लें तो वो जो अगर हम लोग देखने अगर 70 लेते हैं तो वो लगभग आप 62 के आसपास लीजिए, 62 के आसपास, 60 भी ले सकते हैं, 62 के आसपास। ठीक है, फिर अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 10 नंबर, 8 से 10 नंबर घट जा रहा है। ठीक, बॉयज़ में, पहले मैं बॉयज़ बोलूँगा फिर महिलाओं के लिए। तो ये अगर हम बात करें तो ये लगभग ये भी 62 के आसपास, और लड़कियों की अगर बात कर लें तो वो लगभग 55 के आसपास। फिर अगर हम लोग बात करें BC2 की बात करें तो BC2 में लोग 60 लड़कों के लिए और लगभग 52 के आसपास लड़कियों के लिए, ±2 कर लेंगे हम। 8 नंबर घटा रहे हैं, 10 नंबर नहीं घटा रहे हैं। फिर अगर हम BC1 की बात करें तो BC1 में जो है लड़कों के लिए लगभग 57 ±2 और लड़कियों के लिए लगभग 50 ±2 और 52 ±2 मान लीजिए। फिर जो अगर SC/ST की बात करें तो SC में अगर कोई बॉयज़ है तो अगर वो 50 के आसपास ले आ रहा है तो नो डाउट उसके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां अगर जो है 42 से 45 के बीच में लड़कियां ला रही हैं तो उनके सिलेक्शन के पूरे चांस होने चाहिए आज के हिसाब से। देखिए, हमें नहीं लगता है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला लागू हो पाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला लागू करे तो फिर बीपीएससी टीआरई 4 कैसे देंगे? इनको बीपीएससी टीआरई 4 भी तो देना है। तो इसलिए ये चांसेस कम है कि सीट खाली रखना चाहता है। हाँ, सीट्स खाली रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, होना, देखिए होता है होना चाहिए और एक होगा कि नहीं होगा। तो होना तो बिल्कुल ही चाहिए कि 1 सीट पे 1 ही कैंडिडेट का रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कोई प्रोविजन बना नहीं। तो कहेंगे, अधिकारी बोल देंगे साहब ऐसा प्रोविजन है नहीं तो हम कहाँ से दे। इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला अगर इंक्लूड कर जाता है ना तो बच्चों की बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाता। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पहले हो जाए। पहले का मतलब क्या है कि जब रिजल्ट घोषित होता है उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए प्रॉपर ढंग से, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी जो सीटें खाली रह जाती हैं मालूम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत उसमें भी होगी क्योंकि उसका भी कोई फुल प्रूफ अभी सिस्टम बना नहीं है। तो इसलिए दोनों समस्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 1 सीट 1 रिजल्ट वाला ही सबसे बड़ा समस्या क्रिएट करेगा। और इसका इनको सरकार को और जो है बोर्ड को, बीपीएससी को एक इसका प्रॉपर निकालना चाहिए निस्तारण कि इसका सही उपाय क्या हो जाएगा। तो उससे जो लड़के, अच्छे लड़के 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाते हैं, जो लड़कियां छूट जाती हैं उनको कम से कम इसमें जॉब मिल सकती है 100%। 10,000 के आसपास देखिए कुछ बाकी रह नहीं गया है। बाकी में क्या है, ये जो है अभी 2 से 3 से 5 के बीच में करेंगे तो उसके हिसाब से वो मेरिट तय कर देंगे।
करेंगे तो मान लीजिए 10 से 15 सितंबर के बीच में एक प्रॉपर जो है कट ऑफ भी आ जाएगा, उसके हिसाब से उन्होंने रिजल्ट भी निकाल घोषित कर देंगे। तो मुझे लगता है कि सितंबर में ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तो अक्टूबर में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपने जो यह वीडियो भी देखा, इसके माध्यम से जो कट ऑफ बताया गया, यह लगभग आपको TRE 1 के अकॉर्डिंग ही था। इसमें ही आपको 2 या 4 मार्क का वेरिएशन देखने को मिला होगा, अधिक देखने को मिला होगा। हालांकि इस सर के माध्यम से अलग सर्वे के आधार पर बताया गया था। अब आगे आपको हम 2 कट ऑफ और दिखाएंगे। साथियों, 2 कट ऑफ में इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको लगभग उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ मिलेगा, बस 1 या 2 मार्क का या 3 मार्क का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इससे आप खुद एक एनालिसिस कर पाएंगे, आप एक पॉइंट पर पहुंच पाएंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि अभी जो सर लोग या अदर यूट्यूबर्स या हम ही आपको कट ऑफ बताते हैं, एक सर्वे के आधार पर, एक एनालिसिस के आधार पर अनुमानतः बताते हैं। आप भी उस पॉइंट पर जा सकते हैं, समझ सकते हैं खुद को। आप इस तीनों कट ऑफ को एनालिसिस कीजिएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, और या इसी में से आप जो बताया गया है उसमें से 1 मार्क ज़्यादा मान के चलिएगा, इसके बाहर आपको कट ऑफ नहीं जा सकता है। हम अलग अलग टीचर, अलग अलग सर्वे और अलग अलग यूट्यूब्स के माध्यम से जो कट ऑफ बताया गया है, सबका एनालिसिस करके एक ही वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, फिलहाल चलिए हम देखते हैं। कट ऑफ वैसे बहुत से फैक्टर पर निर्भर करता है। आपको पता है कि वैकेंसी कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, जनरल के कैंडिडेट कितना है, बाहर से कितने अभ्यर्थी आए हैं। उसके बाद अगर महिला का बात किया जाए तो महिला में किस कैटेगरी में कितना विद्यार्थी है, कितना फॉर्म फिलअप किया गया था। अगर जनरल में मान के चलिए कि 14-15 हज़ार विद्यार्थी है ना, और हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, है ना। सीट आपको 8 ही हज़ार है, 7 ही हज़ार है, तो उसमें कितना विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं, कितना मार्क्स ला रहे हैं, 80 प्लस कितना मार्क्स है, सब एक कैलकुलेशन अगर देखा जाए, सभी को एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक प्रूफ आपको कोई नहीं दिखाएगा। इतना सर्वे आपको मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक अनुमान के थ्रू बताया जा सकता है। देखिए, इस बार BPSC TRE PRT में आपको बता दें कि 28,026 सीट था, आप भी जानते हैं, है ना। 1,60,000 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन इसमें जो प्रेजेंट हुआ था अभ्यर्थी, यहाँ पर 1,16,000 ही अभ्यर्थी आपको प्रेजेंट हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जब देखा जाए जो कट ऑफ PRT का, अब आपको पता होगा कि आज ही एक वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब पर, जो बहुत ही जाने माने सर SK झा सर के द्वारा कट ऑफ बताया गया है। उनका भी कट ऑफ जो एनालिसिस है वह कहीं ना कहीं ठीक है। हम आपको अभी वो भी दिखाएंगे और आप भी थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा साथियों, देखिए, हम आपको यह भी होता है कि इसको एडिट करके अपने से बना के हम बताते कि यह मेरा बनाया हुआ कट ऑफ है, लेकिन नहीं। अभी जो सर्वे चल रहा है बड़े बड़े टीचर के माध्यम से, जिसके पास एग्जैक्ट कहीं ना कहीं विभाग से डाटा रहता है ना, बड़े संस्थान हैं, तो वह कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्ट जरूर बताएंगे, है ना। आप यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि BPSC TRE 1 और 2 में जो कट ऑफ गया था, उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया था। हालांकि यह बात आपको पता ही होगा, अलग अलग कैटेगरी का है, हम एक एक करके इसमें नहीं बताएंगे। फिलहाल जनरल में देखा जाए तो 89 गया था, और जनरल में देखा जाए TRE 1 में तो 67 गया था, TRE 2 में 89 गया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आगे जो कट ऑफ आपको बताया गया है SK झा सर के द्वारा, वो आपको PDF अभी हम दिखाएंगे। TRE 2 में आप ज़्यादा इस 89 पर फोकस नहीं किया जाएगा, इसमें वैकेंसी आपको 1000 सीट ही था, है ना, 1088 करीब। देखिएगा यहाँ पर सर का फोटो भी है ना। हम कोई छुपाने वाला बात नहीं हो सकता, अगर चाहते तो इसको हम बहुत अच्छे से एडिट करके आपको पता भी नहीं चलने देते, है ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आपको स्पष्ट वे में हम दिखा रहे हैं। 28,026 सीट आपको पता है। TRE 1 और TRE 2 का विश्लेषण आप इसमें किया गया है ना, उस विश्लेषण के आधार पर बताया गया TRE 3 का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर मेल है और फीमेल है, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, ये मेल है और फीमेल है, और यहाँ पर कैटेगरी है। और यहाँ पर देखिएगा साथियों UR में सर के द्वारा बताया गया कि 75 से 80 के बीच जा सकता है ना। हालांकि आपको बता दें कि यह 50% आरक्षण पर है, 50 + 10 पर, है ना। 65% आपको नहीं लागू होगा, क्योंकि जब पता है आपको हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला लिस्टेड था, उसको हम नहीं देख पाए, लेकिन वो 100% आपको नहीं ही लागू होगा। आप यह बात समझ के चलिए, लागू होगा तो आपको आगे वैकेंसी से हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं लागू होने जा रही है, क्योंकि सारा प्रोसेस अभी BPSC कर रही है ना। चाहती है कि हम सितंबर में रिजल्ट दें, अगर इससे भरोसे बैठेगी तो रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो आप समझिए कि 50% आरक्षण पर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अकॉर्डिंग साथियों ये कट ऑफ निर्धारित किया गया है ना। देखिएगा, अगर हम भी आपको एक अलग एनालिसिस के आधार बताते कि इतना सीट है, इसमें इतना अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किया था, तो हम कट ऑफ भी यही बताते, है ना।
तो इससे अच्छा है कि आप इसको देख लीजिए, है ना। यहाँ पर BC का देखा जाए तो 66 से 70 के बीच आपको रहने वाला है। और यही हम बात करते हैं 60 से 65 के बीच, मतलब इधर फीमेल का आप इसको ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल, है ना, ऊपर मेल है नीचे फीमेल है। और EBC का बात करें, जो BC2 में आते हैं अभ्यर्थी, EBC में आपको 59 to 64 देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं EBC में आपको फीमेल का तो 55 से 60 के बीच में। आगे देखा जाए यहाँ पर लगभग 4-5 मार्क का वेरिएशन सब में देखने को मिलेगा। EWS में 66 से 62 के बीच में आपको ये दोनों कट ऑफ लगभग बराबर के करीब रहता है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन सर के द्वारा बताया गया है। 61 से 66 आपको फीमेल में EWS में। SC का बात किया जाए, SC देखिएगा यहाँ पर SC और EBC में आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा। इसमें +1 मार्क आप कर सकते हैं और इसमें -1 कर सकते हैं, क्योंकि साथियों को पता है कि तांती और तत्वा जो जाती है लगभग 1500 से 1600 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें शामिल थे BPSC TRE 3 में। तो यह 15 से 16 स्टूडेंट EBC में चले गए थे। इसका कम से कम 1 मार्क तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा ही, और 1 मार्क इसमें माइनस लगभग होने का चांस है। तो 52 से 57 आपको बहुत ही कम कट ऑफ SC ST में आपको SC में देखने को मिल सकता है। और यहीं अगर बात करते हैं कि फीमेल में तो 48 to 53। अगर यहाँ पर देखा जाए ST का, तो ST में आपको बता दें साथियों 50 से 55 के बीच में, है ना, या हो सकता है आपको SC के बराबर ही हो। आगे इसमें देखिएगा जब बात 46 से 51, हालांकि फिजिकल डिसेबल जो अभ्यर्थी हैं, विकलांगता जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस SC और मतलब ST के अकॉर्डिंग अपना कट ऑफ मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विकलांगता में 1 या 2 मार्क का वेरिएशन हो सकता है। उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, आप उसको भी थोड़ा सा समझिएगा। साथियों यह जो कट ऑफ था आपको SK झा सर के द्वारा जो बताया गया था वही आपको हम बताए, कुछ अपना भी इसमें इंक्लूड किए। अब आगे देखते हैं कि इस कट ऑफ से आप भली भांति परिचित होंगे, इसी कारण हम यह भी इंक्लूड किए क्योंकि मुझे यह भी अच्छा लगा और लगभग इसी के बराबर था। आप इससे शायद सेटिस्फाइड भी होंगे। आपको पता है कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर के द्वारा यह कट ऑफ बताया गया था, और बाद में भी सर बोले कि इस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस आप SC में और EBC में, SC में और EBC में आप इसमें -1 और इसमें +1 कर सकते हैं। तो आप साथियों देखिएगा यहाँ पर UR में 80 +-2 और फीमेल में 70 +-2, और यहाँ पर जब देखिएगा EWS में 67 +-2 और EWS फीमेल में आपको 60 +-2। BC2 या BC कह सकते हैं 70 +-2 और BC2 फीमेल में 62 +-2, यहाँ पर 70 +-2 है। यहाँ पर अब आगे जब देखिएगा BC1 या EBC में देखिएगा तो आप यहाँ पर 65 +-2 और 55 +-2 जो यहाँ पर फीमेल का देखने को आपको मिल सकता है। आगे देखिएगा तो SC में आपको बता दें साथियों, SC में यहाँ पर 54 +-2 और 44 +-2 आपको देखने को मिल सकता है। और ST में देखिएगा आप यहाँ पर जो है ST में 53 +-2 और यहाँ पर फीमेल में आप यहाँ पर 40 +-2, यहाँ पर +-2 है तो आप इसको +2 करके ही चलेगा। हालांकि जनरल में +2 ने SC बहुत हो गया, 78 से आपको 80 के बीच में ही रखने को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप जब आइएगा कि यहाँ पर जो है EBC का तो 55 +2 जो है आप इसको +2 मान के, माइनस तो नहीं जाइएगा लेकिन +2 मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ताती और तत्वा जाती है यहाँ पर इंक्लूड हो गया। तो आप 50 से 56 के बीच में आप मान सकते हैं, या 52 70 68 के बीच में ऐसे मान के चल सकते हैं। तो साथियों इस तरह से जो कट ऑफ है कुछ एनालिसिस बताया गया था, हालांकि इसमें बहुत बात इंक्लूड है, सबको अगर एक वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो शायद वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। साथियों इस तरह से कट ऑफ जो था अपने चैनल के माध्यम से आज बताएं, और अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।